हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक न्यू रिलीज ट्रेंडिंग नॉवल का रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये कुछ मेरे इंटरेस्ट पर बेस्ड है। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचना कि दी को तो माफिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या ये स्टोरी माफिया वाली होने वाली है? नहीं, मैं काफी टाइम से एक कंटेंट को लेकर डिमांड कर रही थी कि मुझे कुछ इस तरीके की स्टोरी जो है वो पढ़नी है। अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उन्हें पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं काफी टाइम से बोल रही थी कि मुझे पॉलिटिकली जो चीजें होती है ना, पॉलिटिकल मैरिज के तरीके की एक स्टोरी चाहिए पढ़ने के लिए। और कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट मुझे देखना है कि भाई वहां पर क्या चीजें हैं, और मुझे उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए था। तो फाइनली मुझे एक स्टोरी मिली जहां पर ऐसी ही चीजें हैं कि पॉलिटिकल मैरिज, समझ रहे हो आप लोग, कि वही वाली बात है कि हम थोड़ा सा ना अलग चीजों में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वही सेम माफिया, रीबर्थ या फिर वो हार्टलेस वाली चीजें देख देख के यार मैं तो बहुत दुखी हो गई थी। बट चलो, कुछ डिफरेंट मिला, कुछ अलग चीज है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। और वो ये है कि इन चीजों के साथ इसमें रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऐड किया गया है। ठीक है, अब क्या है पूरी चीजें, ये तो आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आप लोग को समझ आ जाएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो हाँ आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबर्थ ऑफ माई लॉयर वाइफी। इसकी जो ऑथर है वो है गगनदीप कौर। 4.2 इसकी रेटिंग है और इसके 46 अभी तक चैप्टर्स हैं, और मैंने अराउंड 40 तक तो मैंने इसके चैप्टर्स पढ़ ही लिए हैं। और मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है हमारी हीरोइन जिनका नाम है केसर, और दूसरी तरफ जो कि हमारे हीरो हैं उनका नाम है आवेश सिंह रावत। ठीक है, जो कि एक होम मिनिस्टर है। ओके, अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं जिसमें बताया गया है, नहीं मैंने मेरे बच्चे को नहीं मारा, मुझे छोड़ दो। एक लड़की रोते हुए खुद को छुड़ा रही थी, पर एक लड़का जो बेहद गुस्से में था उसने बेरहमी से तूफानी रात में उसे घर से निकाल दिया। यह है केसर, जो दिखने में किसी एंजल से कम नहीं है, जिसका सपना था अपनी माँ की तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बनना। पर जब वो अपने सपने को पाने ही वाली थी तभी उसके परिवार वालों ने उसके सपने को कुचल कर जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी, वो भी एक ऐसे इंसान से जिसका गुस्सा ही लोगों को डराने के लिए काफी था। ये है हैंडसम बैचलर यंग होम मिनिस्टर आवेश सिंह रावत, जिसकी झलक पाने को लड़कियां बेताब रहती हैं। हर किसी हीरो की लड़कियां झलक पाने को बेकरार रहती हैं भाई। ऐसे कौन से फूल पत्ते जड़े हैं तुम में फूल पत्ते तो मैंने गलत बोला, मुझे हीरे मोती बोलने चाहिए थे, बट चलो ठीक है। ठीक है, वो जितना हैंडसम था उससे कहीं ज्यादा क्रूअल था। पर केसर दे बैठी उसे अपना दिल, लेकिन बदले में आवेश ने तोड़ दिया उसका दिल। तूफानी रात को केसर को घर से निकाल दिया, जिसका फायदा उठाकर केसर के अपनों ने, जिसे वो अपना सब कुछ समझ रही थी और हमेशा खुद से ज्यादा उन पर भरोसा करती थी, उन्होंने उसे मारना चाहा। तब केसर की सारी उम्मीद खत्म हो गई, वो पूरी तरह से टूट गई। पर आवेश के आने से उसे एक उम्मीद मिली, लेकिन उस उम्मीद ने भी उसे सिर्फ मौत दी। आखिर क्या हुआ आवेश के आने से? कौन थे केसर के अपने जिन्होंने उसे बेरहमी से मार दिया? वही अगेन, अंधा भरोसा किसी पर मत करो, कभी नहीं पता चलता कि कौन किसकी पीठ में छुरा घोंपते। ठीक है, चाहे वो अपने हो चाहे पराये हो। भाई देखो, ये तो मैं सबके लिए बोलती हूँ। अब जिस तरीके की चीजें हो रही है ना, या फिर हम स्टोरीज में भी बोलेंगे तो बट रियलिटी है। ठीक है, और इससे कोई नहीं भाग सकता, ना कोई बच सकता। ये हम डेली जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये स्टोरीज में ही अप्लाई नहीं है, ये हर जगह है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ। बट ठीक है, ये तो मेरी एक एडवाइस थी जो मैंने दे दी। मोस्टली इस तरीके की स्टोरीज होती है तो मैं बोलती हूँ इस बारे में। बट यहाँ पर क्या है, हमारी हीरोइन की जो सारी चीजें हैं वो तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी। बट हमारे हीरो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। जैसा कि बताया गया कि वो जो है वो एक होम मिनिस्टर है, और जो हमारे हीरोइन के फादर हैं वो भी एक पॉलिटिकल लीडर है। और वो सोचते हैं कि भाई शादी कर देते हैं वो, कि भाई मेरी बेटी खुश रहेगी और चीजें जो है वो अच्छे से होंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, वो ये कि हमारे जो हीरो की बहन है वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद करती हमारी हीरोइन को। वो जो है अपने भाई को भड़काती रहती हैं, और मतलब उनसे बुरा ट्रीट करने को लेकर जो है वो बहुत सी चीजें। अब उसका क्या रीजन है कि वो उन्हें पसंद क्यों नहीं करती? आखिर केसर ने ऐसा किया क्या है? तो ये तो देखो, आप लोग जब स्टोरी पढ़ोगे आप लोग को चीजें समझ आ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन सब चीजों के बीच में जो हमारे हीरो और हीरोइन है उनको आपस में जो है वो प्यार हो जाता है।
लेकिन हमारे हीरो जो है अपनी बहन के सामने ये चीज कभी भी शो नहीं करते, उल्टा वो उसके सामने जो है वो केसर को टॉर्चर करते हैं, और मतलब जैसा उनकी बहन चाहती है ना वो बिल्कुल वैसा ही उसको उसके साथ बिहेव करते हैं उनके सामने। लेकिन जब वो एक अपने रूम में होते हैं तब लगा लो वो उनको जो है काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इन सब चीजों का कोई फायदा है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इस दिखावे का मतलब ही क्या है। तुम जानते हो सब कुछ की क्यों चीजें हो रही हैं, और तुम एक तरफ तो यूं कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और दूसरी तरफ तुम उसी प्यार पर जो है वो अत्याचार कर रहे हो, तो उस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें कोई प्यार व्यार होती हैं। ठीक है, प्यार का मतलब कुछ और ही होता है, बट सबकी डेफिनेशन अपनी है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। किसी एक को खुश करने के लिए तुम दूसरे को इतना दुखी कर रहे हो कि वो एंड में जाके जो है वो खुद के लिए कुछ बचता ही नहीं है, उनकी जिंदगी एक तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, जो मेंटल टॉर्चर होता है ना, ये सबसे खराब होता है। मतलब एक बार को ना इंसान, वही वाली बात है, मार को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये जो दिमाग में बातें घूमती हैं, जो कोई बार बार वो चीजें करता है, कहता है, वो जो वो बुरा लगता है ना, और फिर जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। ये तो वही वाली बात है कि या तो जहर एक बारी में खा लो, ठीक है, कि कहानी खत्म, लेकिन उसके बाद क्या है कि वो थोड़ा 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 करके दो ना, तो वो वही वाली बात है, स्लो पॉइजन, लेकिन वो तड़पा तड़पा कर मारने वाली चीजें हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये जो मेंटल टॉर्चर होता है ना, ये कुछ इसी तरीके का होता है मेरे हिसाब से। बट क्या किया जा सकता है यार, इस वजह से इस स्टोरी को ना मैं इमोशनल लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगी, ये चीज मैं पहले ही कह रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं उन्हें मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। क्योंकि अगर इसमें कुछ पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा भी होती ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि इसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, बट कुछ चीजें हैं जो कि ना कहीं बहुत ज्यादा हमें हर्ट कर देंगी। इस वजह से मैंने रिकमेंडेशन की पहले ही चीज जो है वो क्लियर कर दी। अब स्टोरी में यही चीजें हैं कि भाई बाद में वो पछताते हैं कि उन्होंने ऐसी सारी चीजें क्यों कही केसर को, बल्कि केसर तो बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो नहीं बता पाई, या जो भी चीजें हुई उनके बीच की जो बातें थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और बाद में उसे पता चलता है कि मेरी जो फैमिली है वो खुद ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, जिन पर वो भरोसा करती है, उन्होंने उसे धोखा दिया। बट अब आफ्टर रीबर्थ जो है वो रिवेंज लेना चाहती है, एक रिवेंज लेंगी वो। और कहीं ना कहीं उन्हें अपने हस्बैंड पर जो है वो शक है कि ये भी तो इन्वॉल्व नहीं है इन सब चीजों में, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजें की हैं जो कि उन पर वो शक करेंगी ही करेंगी, और उनका शक करना लाजमी है। ठीक है, बट अब धीरे धीरे अब रीबर्थ हुआ है, तो वो वही वाली बात है, वो पहले जो शरीफ थी वो अब शातिर हो चुकी हैं। अब उन्हें चीजों को प्लान करना, किस तरीके से प्रेजेंट करना, ये सब कुछ आ चुका है। तो वो वही चीजें जो है वो रिपीट हो रही है कि भाई अब किस तरीके से जो है वो उनको फंसाया जाए जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। तो ये वाली चीज आप लोग को इसमें देखने को मिलेगी, बट बेसिकली मेन मोटिव जो है ना वो रिवेंज ही है। और पॉलिटिकल मैरिज की बात की जाए तो देखो, अभी मैंने जितना पढ़ा है उतना पॉलिटिकली चीजों को नहीं प्रेजेंट किया गया, बस एक ये रिबर्थ रिवेंज वाला कॉन्सेप्ट मेनली जो है वो दिखाया जा रहा है। मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी जब मैंने देखा वो पॉलिटिकल मैरिज, कुछ तड़कता भड़कता सा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। बेसिकली मेन फोकस रीबर्थ वाले कॉन्सेप्ट पर है। तो ये चीजें हैं। बाकी हमारी हीरोइन की फैमिली वाली चीज, या फिर जो उनके अपने हैं, कौन जो है उन्हें धोखा देते हैं, किन पर उन्होंने भरोसा किया था, ये चीजें तो देखो जब आप लोग खुद स्टोरी पढ़ोगे, जो लोग पढ़ेंगे उन्हें पता चल जाएगी। बट सारी चीजें तो मैं क्लियर नहीं करूंगी आप लोग को, ताकि आप लोग खुद जाके स्टोरी को पढ़ो, आप लोग का भी तो इंटरेस्ट क्रिएट हो ना थोड़ा स्टोरी में। तो ये चीजें हैं। बाकी रिकमेंडेशन की मैंने बात कर ली, और रही बात टैग्स की, इमोशनल ड्रामा, टॉर्चर, फैमिली ड्रामा, रिवेंज, रीबर्थ, पॉलिटिकली एक्टिव चीजें, और बिजनेस वाली साइड, रॉयल लाइफ स्टाइल, ये सब कुछ चीजें जो है आप लोग को स्टोरी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और एडवाइस अगेन वही है कि आप लोग को स्टोरी को इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को भी ना भूलेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर ऐप का मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।